16 को भोपाल में भरेंगे हुंकार। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ अनूपपुर ने दिया सांकेतिक धरना। अनूपपुर जिले के मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा जिला इकाई अनूपपुर के जिलाध्यक्ष आरबी कोल के नेतृत्व में जिले भर के 49 से ज्यादा संगठनों के सदस्यों ने सोन नदी किनारे स्थित शंकर मंदिर परिसर से सांकेतिक धरना देकर सरकार को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि 51 सूत्री मांगों को अधिकारी कर्मचारियों के हित में है, उन्हें सरकार को मानना ही होगा, अन्यथा 16 फरवरी को भोपाल में पूरे प्रदेश में लाखों अधिकारी कर्मचारी संघ सड़क पर उतरकर अनिश्चितकालीन धरना देने को विवश होंगे। सांकेतिक धरना के दौरान उन्होंने कोल प्राधिकरण के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरी करने की मांग की। संघ के द्वारा जो मांगे मांगी गई हैं उनमें से बताया गया है कि अधिकारी एवं कर्मचारियों की वर्ष 2016 से बंद पदोन्नति को प्रारंभ किया जाकर पात्रता दिनांक से पदोन्नति प्रदान की जाए। विभाग अध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यरत लिपिकों को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान का लाभ मंत्रालय को दिए गए दिनांक 1/4/2006 से दिया जाए। गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता एवं अन्य भत्तों का पुनरीक्षण 7वें वेतनमान में किया जाए। इसी तरीके 51 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर के आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने लगभग 51 सूत्री मांगों को लेकर के 4 चरणों में आंदोलन की रणनीति बनाया था। पहला 16 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन हम लोग कलेक्टर महोदय को सौंपे हैं। 24 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन हम लोग प्रभारी मंत्री जी को सौंपे हैं। और तब भी सरकार का ध्यान यदि आकर्षित नहीं हो पाया, इस मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं हो पाई, तो आज हम लोग एक लंच समय में धरना प्रदर्शन किए हैं। उसमें 51 सूत्री मांगे हैं। उसमें पदोन्नति फी लेकर के दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी और आउटफोर्स वगैरह और लिपिक संवर्ग सबकी मांगे समाहित हैं। पुरानी पेंशन वगैरह सभी कुछ उसमें समाहित है। यदि सरकार इन 51 मांगों को यदि निराकरण करने के परिप्रेक्ष्य में अपना सही रुख नहीं अपनाती है तो 16 तारीख को भोपाल में अम्बेडकर पार्क में बृहद रूप से एक भोपाल में एक कार्यक्रम है। और उस कार्यक्रम में हम लोग को अभी तक मैसेज मिल रहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश के जा रहे हैं। इसमें क्योंकि हम लोग अभी तक सरकार से चूँकि हम लड़ने के मूड में नहीं हैं, हम लोग क्योंकि सरकार होती है, हम लोग चूँकि याचक हैं, याचना हम लोग कर सकते हैं, हम लोग मांग रख सकते हैं, मानना सरकार का दायित्व होता है। चूँकि सभी जायज़ मांगे हैं, जितने संवर्ग सबकी जायज़ मांगे हैं। विसंगतियाँ हैं, किसी को 900 ग्रेड पे मिल रहा है, किसी को 1300 मिल रहा है, किसी को 2800 मिल रहा है। CPCT का ऐसा मुद्दा है कि जो कर्मचारी मृत हो रहे हैं उनको संगठन 3 के पद की भर्ती होता है तो 4 साल तक CPCT पास करना बाध्यता है, नहीं उनके सेवा से पृथक कर देते हैं। और सपोज करिए कि सेवा से जो पृथक कर देते हैं और जो 45 साल या 40 साल में जो महिलाएं उनकी पत्नी अनुकंप पर नियुक्त संगठन 3 के पद पे मिलेगा, वो कभी CPCT परीक्षा पास कर पाएंगे? जो हमारे NPS में साथी हैं, अभी शिक्षक, अभी एक सीधी का एक मसला था, हमारा NPS में एक शिक्षक थे, उनकी मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी को मात्र 6000 रुपये मासिक पेंशन मिल रहा है। अब 6000 में क्या परिवार चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। 3 दिन पहले रिटायर हुई है पार्वती राठौर, उनको 3500 परिवार चलेगा। क्योंकि जो विसंगतियां हैं यदि हम लोग सरकार के सामने नहीं रखेंगे तो सरकार को कैसे मालूम पड़ेगा? तो हम लोग एक कोशिश किए हैं संयुक्त मोर्चा के माध्यम से कि प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारी एक छत के नीचे सभी लोग आ करके सभी की मांगें उसमें समाहित करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। यदि नहीं मानती हैं तो फिर 16 तारीख को एक सभा होगी और उसी में निर्णय होगा। हमारे ख्याल से जो अभी तक मैसेज मिल रहा है, अनिश्चित काल की ओर मध्य प्रदेश के राजप्रतिनिधि अधिकारी से लेकर के आउटफोर्स प्यून तक, रोजगार सहायक तक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तक के सभी जितने कर्मचारी हैं, सब अधिकारी हैं, सभी जा रहे हैं। कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के तहत तीसरे चरण के आंदोलन में हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मालूम है सरकार जो है तो अपने तानाशाही रवैये पर है और हमारी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान की ओर कहीं भी नहीं जा रही है। विगत लगभग 1.5 साल का कार्यकाल बीत दिया जाए तो 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। काफ़ी कल्याणकारी काम भी किए थे, लेकिन वर्तमान समय में सबसे आहत कर्मचारी है और हर तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। तो इसलिए हम लोग संयुक्त मोर्चे के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक साथी और समस्त कर्मचारी SDM से लेकर के और चपरासी तक आंदोलन करके सरकार को आगाह करना चाहते हैं। हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता वर्जित कर दी गई। 98 नियुक्त शिक्षा कर्मियों का IFMIS में 1/7/2018 दर्ज किया गया, जो घोर अन्याय है।
जबकि यूनियन कार्बाइड के प्राइवेट कर्मचारियों को सरकार ने संविलियन किया था, उनको उसी डेट में दिया था और हम तो सरकार के कर्मचारी थे। इन सब के मुद्दे पर हमारी 51 सूत्री मांगे हैं, सभी जायज मांगे हैं। सरकार को एक बार आगाह किया जा रहा, अगर सरकार नहीं चाहती है तो हम लोग 17 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निश्चित जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, कोई वो नहीं है। और सरकार से आर पार की लड़ाई होगी अब, क्योंकि हमने अन्य विनय सब कुछ कर चुके हैं सरकार से।